नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। डेली क्लास होती है हमारे इस चैनल पर, देख सकते हैं कि वीडियो एग्जाम की जीके हम आपको दे रहे हैं और गजब तरीके के दे रहे हैं। ठीक है, तो डेली का डेली क्लास आप लोग ले सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो आपके उत्तराखंड में है, कहाँ पर है तो आपके उत्तराखंड में है। और यह झील यहाँ पर मिलने वाले जो नर कंकाल है, तो नर कंकाल के कारण ये चर्चा में विषय में बनी रहती है। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति आता है, देखिए 1 हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति यहाँ पर 3 हो जाएगा। मत्स्य पालन दोस्तों नीली क्रांति हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उर्वरक उत्पादन आपका भूरी क्रांति हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो जवाब आपका यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। दोस्तों ये करनाल बंट आपकी किसमें, तो आपके गेहूं में लगता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, जो आपका है जवाब राइट हो जाएगा। अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों ये कहाँ मिलेगा, ये जो पड़ता है काफी विशाल मरुस्थल है और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया चार्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ए और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चार्ट है ये भूमध्य सागर से नहीं लगता है। आपका जो जवाब है यहाँ पर 5 नंबर में, वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नहीं शब्द आपको दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। और दोस्तों ये आपकी चौड़ी जल संधि है, जो आपकी डेविस जल संधि है सबसे चौड़ी जल संधि है। और दोस्तों ये जो आपकी है किस सागर से संबंधित है। यहाँ पर एक आपने सुना होगा बेफिन खाड़ी या बाफिन द्वीप, जो कि कनाडा में है। और यहाँ पर आपका अटलांटिक, मतलब ऑप्शन जो आपका है पहला यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जवाब आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मांग का नियम किस पर आधारित है। मांग का जो नियम है किस पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर मांग का नियम है, यहाँ पर उपभोक्ता की जो होती है प्राथमिकता, उपभोक्ता की प्राथमिकता यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये पहली बार जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो सबसे पहले किसने किया था। यहाँ पर आपके नौरोजी अर्थात दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई। चलिए, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। 9 का ऑप्शन में से क्या है। देखिए 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1991 ईस्वी में। कब, 1991। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 10 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा अपवर्तित रहता है। याद रखिए, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है। इसको थोड़ा सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए, अभी जरूरी नहीं किसी नंबर होगा। कह रहा है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो इसका मतलब है ये ताप बढ़ेगा। और माध्यम ये नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर माध्यम में कुछ नहीं कह रहा है कि माध्यम में क्या होगा। माध्यम में कोई कुछ भी हो सकता है, माध्यम में कुछ भी हो सकता है ना। क्या कहेंगे, माध्यम में कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर सी नंबर लगा दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है डेनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। मतलब जो डायनमो होता है क्या कार्य करता है। डायनमो जो होता है कार्य क्या करता है। तो आप कहेंगे सर इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। जब कोई वस्तु पानी में डुबो जाती है तो उसके भार में कमी जो होती है किसके बराबर होती है। तो आप कहेंगे ये बराबर होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर।
भाई उतना ही पानी आपका होगा जितना उसमें प्रेशर लगेगा, जैसी आपकी वस्तु होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? चलिए, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? देखिए 13 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल राज्य का जो इदुक्की जिला है, इदुक्की जिले में ही ये पड़ता है, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या बन जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आपका जवाब 14 नंबर में न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पर 14 का ऑप्शन जो आपका दिया है न्यूटन प्रति मीटर, बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। देखिए फास्फोरस के अयस्क में क्या होता है, यहाँ पर आपका फास्फोराइट होता है, फ्लोराइट होता है, फ्लोराइपाइट होता है, लेकिन ग्रेनाइट क्या होता है? क्या नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका ए नंबर बन जाएगा। अगला दिया गया है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संयोजकता से, उसके संयोजकता से यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? जैसे अगर आपको वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग के लिए क्या हो जरूरी है? यहाँ पर दिया है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, यहाँ पर आंसर जो आपका है नंबर बनेगा। अगला दिया गया है यहाँ पर वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 ये आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों धब्बा रहित लोहा, इसका मतलब है कि उसमें धब्बा ना लगे, धब्बा ना लगे, वो होता है आपका क्रोमियम। ठीक है ना, क्रोमियम जो होती है ये बहुत ही सॉलिड होती है दोस्तों, यहाँ पर कोई धब्बा या जंग नहीं लगती है, सिंपल सी बात कह सकते हैं, जंग नहीं लगती है इसमें, तो आपका क्रोमियम होता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता होती है जो नमी सोखती है? तो भैया ये नमी, ये इसमें लाया जाता है ताकि नमी को क्या करे, सोख ले, और ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल जो होता है किसका कोलाइडी, उसमें क्या होते हैं? तो उसमें होता है द्रव में द्रव, द्रव कोलाइडी में क्या होता है? द्रव में द्रव। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कह आपसे, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द जो होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 22 का ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है हाइपरटेंशन किसके लिए, जब रक्तचाप बढ़ता है तो इसी को तो बोला जाता है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 22 नंबर का डी बन जाएगा। अगला है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नाम आपने सुना होगा अल्जाइमर, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत पहली बार पढ़े नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका मस्तिष्क होता है ना, ये प्रभावित होती है, जो स्मरण शक्ति होती है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर छीड़ हो जाती है। तो आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक क्षेत्र केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का यहाँ पर क्या होता है, आपका नियामक केंद्र होता है? तो ऑप्शन दोस्तों 24 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट सी हो जाएगा मेडुला ऑब्लोगेटा। ये जो आपका मेडुला ऑब्लोगेटा होता है ये निगलने और उगलने का एक केंद्र होता है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला दिया गया है, जोड़ पर यूरिक क्रिया, जोड़ पर क्या कह रहा है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहता है या क्या कारण होता है? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना एक कारण जो होता है आपकी गठिया का होता है। ठीक है, बोलते हैं ना गठिया रोग हो गया है और आपकी गांठें है ना दर्द कर रही हैं, जो बूढ़े होते हैं तो गांठें चुर्र चुर्र होती हैं, दर्द होता है उठने बैठने में, तो आपका गठिया, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? रक्त में श्वेत कणों का प्रयोजन क्या है? यहाँ पर 26 नंबर, और 26 को ऑप्शन दोस्तों नोट हो जाएगा आपका बी नंबर, संक्रमण से संघर्ष करना। मतलब रक्त में जो श्वेत कणिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, तो रोगों से रक्षा करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है?
मालवेसी कुल का पौधा नहीं है दोस्तों। तो देखिए मालवेसी कुल में क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, लेकिन सरसों दोस्तों आपका नहीं है, क्योंकि जो सरसों होता है ये क्रूसीफिरा, क्या क्रूसीफिरी कह सकते हैं कुल का होता है, क्रूसीफिरी कुल का ये आपका होता है। तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? लोधी राजवंश का संस्थापक पूछा गया है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है लोधी वाला तो बहुत आसान है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी। ऑप्शन देखिए जिसका आपका राइट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि पेशवा, पेशवा जो आपके थे ये आपके पूना में से, ठीक है, पूना से, यहाँ पर 3 हो जाएगा। भोसले जो आपका परिवार था ये नागपुर से संबंधित था, 4 हो जाएगा। होलकर परिवार आपके इंदौर से संबंधित था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और गायकवाड़ जो आपके थे वो आपके बड़ौदा से थे, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देखिए पहला ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? पद्मावत जो लिखा है वो किसने लिखा है दोस्तों? 30 नंबर है। 30 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। अगला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम, क्या हाजी बेगम, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट हो जाएगा, हाजी बेगम हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? दोस्तों इन लोगों ने क्या किया था? विरूपाक्ष, विरूपाक्ष नामक देवता के नाम पर इन्होंने शासन किया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला है, विदेशी यात्री डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय ये आपका बन के आया था। और अगला क्वेश्चन, ये जो आपका डायमेकस था मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र दोस्तों इनमें से था आपका उज्जैन हुआ करता था। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर दोस्तों दिया गया है कृष्ण प्रथम, है ना, राष्ट्रकूट शासक थे का कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए थे? दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत के जो यूरोपीय संबंध थे वो आपकी पुर्तगाल कंपनी के साथ आपके हुए थे। यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ये आपका था जो कि वायसराय था, है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित नहीं कर पाए थे, इस कारण क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, वहां पर अंग्रेजों का दबदबा हुआ करता था, इस वजह से ये आपके कह सकते हैं कि अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? दोस्तों ये शब्द इन्होंने जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, है ना, जिसमें से गर्म दर और नरम दर की वापसी हुई थी, है ना, उसी में यहाँ पर समझौता हुआ था, उसी में इन्होंने कहा था। ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, है ना, इसकी शुरुआत उन्होंने गांधी जी ने अफ्रीका से ही किया था। अगला दिया गया है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन? अल्पसंख्यक उप समिति दिया गया है, ये आपके HC मुखर्जी थे, उप समिति HC मुखर्जी हो जाएगा। अगला दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है 42 नंबर में। देखो यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में नागरिकता किसमें है? नागरिकता किसमें है? तो नागरिकता आपको मिलेगा भाग 2 में मिलेगा भाई, पंचायत आपके भाग 9 में मिले जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। राजभाषा दोस्तों आपके भाग 17 में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सहकारी समिति आपके 9 के खामे है, इसका मतलब आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है दोस्तों, ये आपके अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार यह नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जब ये नागरिक बन जाते हैं तो इनको मौलिक अधिकार तुरंत मिल जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, अगर इसमें उल्लंघन होता है न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका वर्णन संविधान के 4 के काम में नहीं है भाई, यही गलती आपकी है, क्योंकि मौलिक अधिकार का भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विजय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची में दोस्तों देखिए कारागार हो जाएगा, स्थानीय शासन होगा, लोक प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, लेकिन समाचार पत्र जो आपके दोस्तों ये आपके विषय सूची में नहीं है, किसमें? राज्य में नहीं आते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर अंग्रेजी। अगला दिया गया है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 47 नंबर में तो 22 होते हैं दोस्तों, याद रखिए 22, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो दोस्तों याद रखिए जो 44वां आपका होता है 78 वाला, ये आंसर इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? दोस्तों 1946 में जब अंतरिम सरकार थी तो राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? दोस्तों इनको दिया खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कह आपसे निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें तीव्रतम और सामाजिक विकास यहाँ पर था, इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्कोर गया है, कितना गया है आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। 50 में से आपको कम से कम यहाँ पर 30 नंबर अगर आपके आ गए हैं 25 से 30 के बीच में तो अच्छा स्कोर आप पर आए, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास रखते हैं, लाइक शेयर भी कर दीजिए और सभी लोग क्लास डेली लिया करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।